वह समय जब पृथ्वी पर न तो कोई नगर था, न महल, और न ही बड़ी बड़ी सभ्यताएं, केवल जंगलों की शांति, नदियों की निर्मलता और पर्वतों की गंभीरता थी। उस काल में मनुष्य प्रकृति के निकट रहता था और जीवन के रहस्य उसके लिए किसी पहेली की भांति नहीं थे। वह आकाश को देखकर समय जानता, पक्षियों की भाषा समझता, और जब वह मन में कुछ चाहता तो सृष्टि उसके साथ मिलकर उसे पूरा करती। इसी युग में एक गांव बसा था, शिवगिरी। यह गांव किसी भी मानचित्र पर नहीं था, न ही वहां तक कोई मार्ग जाता था। कहा जाता था कि शिवगिरी केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनके मन में पूर्ण श्रद्धा और पवित्र इच्छा होती थी। शिवगिरी में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया ऋषभ। ऋषभ का जन्म भी साधारण नहीं था। उसकी माँ वसुंधरा कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तप करती रही। वह हर दिन सूर्योदय से पहले एक नदी के तट पर जाकर ध्यान में बैठती। उसका केवल एक ही संकल्प था, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो केवल मेरा नहीं, सृष्टि का हो, जो केवल सांसें न ले बल्कि लोगों को जीवन देना सीखे। 12 वर्षों के तप के बाद एक रात वसुंधरा ने स्वप्न में एक तेजस्वी वृद्ध योगी को देखा। उन्होंने कहा, वसुंधरा, तुम्हारा पुत्र अब आएगा। वह तुम्हारी गोद में जन्मेगा, पर उसके कर्म समस्त लोगों को प्रभावित करेंगे। कुछ महीनों बाद ऋषभ का जन्म हुआ। उसकी आंखों में कोई अलौकिक चमक थी। वह रोया नहीं, बल्कि जैसे ही जन्म लिया शांत था। उसकी दृष्टि सीधी आकाश की ओर थी। बचपन से ही ऋषभ अलग था। वह मिट्टी से खेलता, लेकिन उसमें से छोटे छोटे शिवलिंग बना देता। वह पत्थरों से चित्र बनाता और वे चित्र रात में चमकने लगते। गांव के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्यता है। परंतु ऋषभ को इसका कोई गर्व नहीं था। वह सबके साथ रहता, खेतों में काम करता, पशु चराता और बहुत प्रेम से लोगों की सेवा करता। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह वर्षों से जंगलों में भटक रहा था, सच्चे साधक की खोज में। जैसे ही उसकी दृष्टि ऋषभ पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसने कहा, यह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। साधु ने ऋषभ से कहा, तुम्हारे भीतर वह बीज है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रकट कर सकता है, परंतु वह बीज तभी फूटेगा जब तुम इच्छा की गहराई और समर्पण की ऊंचाई को समझोगे। ऋषभ ने पूछा, गुरुदेव, इच्छा तो मनुष्य के भीतर सहज रूप से उत्पन्न होती है, फिर क्या उसे पूरी करने के लिए कुछ और भी चाहिए? साधु मुस्कुराए, हाँ, इच्छा तो जन्म से ही आती है, लेकिन इच्छा की सिद्धि तभी होती है जब वह विकल बन जाए, जब वह इच्छा नहीं, जीवन की धड़कन बन जाए। उस दिन के बाद से ऋषभ ने साधु की सेवा करनी शुरू की। वह जंगलों में उनके साथ गया, कठिन साधनाएं की और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा परिवर्तित होने लगी। एक बार ऋषभ ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अपने मन की कोई भी बात साकार कर सकता हूं? साधु बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को शून्य करना होगा। जब तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे, तब तुम सब कुछ बन सकोगे। ऋषभ इस उत्तर को समझ नहीं पाया, परंतु वह साधना करता रहा। वर्षों बीत गए। एक दिन वह ध्यान में बैठा था और उसके भीतर एक तीव्र भावना उठी। वह चाहता था कि शिव स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हों। उसने न तो भोजन किया, न जल पिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन शिव के स्वरूप से भर चुका था। 6 दिन बीते और 7वें दिन उसके सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्वरूप में बदल गया। वह शिव थे। शिव ने कहा, ऋषभ, तुमने मुझे अपने भीतर बुलाया, इसलिए मैं आया। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारे समर्पण से आई है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? ऋषभ ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को यह ज्ञान मिले कि वे जो भी चाहें वह उन्हें मिल सकता है, बशर्ते वे स्वयं को पवित्र कर लें। शिव मुस्कुराए, तो सुनो, तुम्हें यह शक्ति दी जाती है, पर इसके साथ तुम्हें परीक्षा भी मिलेगी। यदि तुम उसमें सफल रहे तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक ग्रंथ बन जाएगा। इसके बाद ऋषभ के जीवन में एक नई यात्रा शुरू हुई, एक अदृश्य मार्ग पर, जहां उसे बार बार अपने भीतर उतरना था, अपनी वासनाओं, मोह और भ्रमों से टकराना था। पहली परीक्षा थी मोह की। एक सुंदर कन्या नंदिता उसके गांव में आई। वह ऋषभ की तपस्या से प्रभावित होकर उसे देखने आई थी। वह न केवल सुंदर थी,
बल्कि उसमें भी एक विशेष आकर्षण था। धीरे धीरे वह ऋषभ के निकट आई। ऋषभ के भीतर आकर्षण जागा, पर उसने देखा कि यह आकर्षण उसकी ऊर्जा को बाहर खींच रहा है। उसने रातों को ध्यान में बिताया, स्वयं से लड़ाई की और अंततः यह जाना कि सच्चे प्रेम का अर्थ त्याग होता है, अधिकार नहीं। वह नंदिता से मिला और कहा, तुम मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें जीवन साथी नहीं, आत्मसाथी मानता हूं। चलो हम एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करें, लेकिन देह का बंधन न बनाएं। नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कहा, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। आत्मसमर्पण का ज्ञान दूसरी परीक्षा थी, अहंकार की। राजा वीरसेन ने ऋषभ के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। उसने ऋषभ से कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने का महल बनवाऊंगा, बस तुम मेरे राज्य के गुरु बन जाओ। ऋषभ हंस पड़ा। उसने कहा, राजन, मैं उस मिट्टी से बना हूं जो तपस्या से सिंचित हुई है। मेरे लिए सोने की दीवारें नहीं, आकाश की खुली छत चाहिए। मैं वही सिखा सकता हूं जो मैंने जिया है, और वह जंगलों में जिया है, महलों में नहीं। राजा मौन रह गया। उसने ऋषभ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, तुमने आज मुझे सिखाया कि असली वैभव भीतर होता है, बाहर नहीं। इस तरह ऋषभ की यात्राएं चलती रहीं। उसने कई लोगों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन हर बार उन्हें यह समझाया कि इच्छा केवल तभी पूरी होती जब वह केवल तुम्हारी नहीं होती, वह सृष्टि के साथ एक हो जाए। इच्छा जीवन की धड़कन बन जानी चाहिए। मतलब केवल सोचना या चाहना ही काफी नहीं। हमारी इच्छा इतनी गहरी, इतनी मजबूर होनी चाहिए कि वह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को दिशा दे। तभी वह सच में मैनिफेस्ट हो सकती है।